किडी टून्स। मॉडर्न परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सपना परी बाकी सभी परियों के साथ परी लोक में रहा करती थी। वो कभी कभी पृथ्वी लोक घूमने और लोगों की मदद करने के लिए जाया करती थी। एक बार सपना परी पृथ्वी लोक पर बहुत से लोगों को जीन्स और पैंट पहने हुए देखती है। ये देखकर सपना परी का भी जीन्स और पैंट पहनने का मन करता है। सपना एक दिन बादलों में सैर कर रही होती है कि तभी उसे एक लड़की नजर आती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। सपना परी उस लड़की के पास जाती है और कहती है, बेटा तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? परी जी, मैं जंगल में खो गई हूँ। मैं अपने माँ और बाबा के साथ यहाँ घूमने आई थी, मगर अचानक मैं पता नहीं कहाँ आ गई। मुझे डर लग रहा है। मैंने अपने माँ और बाबा को बहुत ढूंढा, मगर मुझे वो कहीं नहीं मिले। मैं अब क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे अपने माँ और बाबा के पास जाना है। इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से रोने लग जाती है। बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम परेशान मत हो। फिर सपना परी अपनी जादुई शक्तियों से उस लड़की की माँ और बाबा का पता लगाती है और फिर उसे उसके माँ बाबा के पास ले जाती है। लड़की अपने माँ और बाबा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। धन्यवाद परी जी कि आपने हमारी बेटी को हम तक पहुँचाया। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ? उस लड़की की माँ और बाबा ने भी जीन्स और पैंट पहनी हुई थी, जिसे देखकर सपना परी कहती है, अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं, तो आप मुझे भी एक जीन्स और पैंट दिला दें। बस इतनी सी बात। मैं कल ही शॉपिंग करके आई थी। ये लो ये जीन्स और पैंट, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद सपना परी जीन्स और पैंट को लेकर वहाँ से परी लोक चली जाती है और वहाँ जाकर वो उस जीन्स और पैंट को पहन लेती है। जब वो परी लोक में घूमने लगती है तो एक परी सपना परी के पास आकर कहती है, अरे सपना परी, हमारी परी लोक में तो इतने सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, फिर भी तुमने ये पृथ्वी लोक वाली जीन्स और पैंट क्यों पहनी हुई है? तुम जानती हो कि अगर ये बात बाल परी को पता चली तो वो बहुत गुस्सा होंगी और बाकी परियां ये सब देखकर तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगी और तुम पर बहुत हंसेंगी। मुझे किसी का कोई डर नहीं है और सब मुझ पर क्यों हंसेंगी? मैं तो वैसे भी पृथ्वी लोक में सभी लोगों की मदद के लिए चली जाती हूँ और वैसे भी वहाँ पर सभी लोग जीन्स और पैंट पहनते हैं और कोई किसी को कुछ नहीं कहता। मैं तो कहती हूँ तुम भी जीन्स और पैंट पहना करो, तुम उसमें बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी। क्या सच में मुझ पर जीन्स और पैंट अच्छी लगेगी? क्या कहीं सभी लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं? अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? कोई कुछ नहीं कहेगा, बस एक बार पहन कर तो देखो। उसके बाद सपना परी उस परी को जीन्स और पैंट दे देती है, जिसे पहनकर वो परी अपने आप को शीशे में बार बार देखती है। तभी वहाँ सपना परी आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम इस जीन्स और पैंट में बहुत सुंदर लगोगी, तभी तो तुम बार बार खुद को आईने में देखी जा रही हो। अच्छा चलो, अब हम बाहर घूमने चलती हैं। अच्छा ठीक है, मैं कपड़े चेंज कर लूं, फिर चलते हैं। अगर जीन्स और पैंट में हमें किसी ने देख लिया तो सभी हमारा बहुत मजाक बनाएंगे। क्या अगर तुमने ये जीन्स और पैंट पहनकर बाहर नहीं जाना तो मुझे मेरी सारी की सारी जीन्स और पैंट वापस दे दो, क्योंकि घर में पहनने का तो कोई फायदा नहीं है। अरे नहीं नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इसी जीन्स और पैंट में जाऊंगी, चलो चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों परियां जीन्स और पैंट पहनकर परी लोग घूमने चली जाती हैं। जब सभी परियां उन्हें देख रही थीं, तो सभी आपस में बातें भी कर रही थीं। जब दोनों परियां घूमकर वापस अपने घर की तरफ आ रही थीं, तो कुछ परियां उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ आ जाती हैं। तभी वहाँ पर बाल परी आ जाती है और वो सभी परियों से कहती है, अरे तुम सबने यहाँ सपना परी के घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? आखिर यहाँ क्या हो रहा है? अरे बाल परी जी, जरा सपना परी के घर जाकर तो देखें, आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाह रही हो? परी जी, आप जरा सपना परी के घर तो जाएं। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ।
इतना कहकर बाल परी जब सपना परी के घर जाती है तो वो देखती है कि सपना परी और उसकी सहेली परी ने जीन्स और पैंट पहन रखी है, जिसे देखकर बाल परी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में आकर सपना परी से कहती है, अच्छा, तो इसी वजह से तुम्हारे घर के बाहर बाकी परियों की इतनी भीड़ लगी हुई है। तुम लोग ये पृथ्वी लोक का लिबास क्यों पहन रही हो? तुम्हें पता है ना कि ये सब हमारे परी लोक में मना है। बाल परी, मुझे जीन्स और पैंट पहनने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैं अपनी खुशी से जीन्स और पैंट पहन रही हूँ। और वैसे भी ये तो पृथ्वी लोक में हर कोई पहन रहा है, तो हमारे पहनने से कौन सा कुछ बुरा हो जाएगा। जी बाल परी, मैं भी सपना परी की बात से सहमत हूँ। जीन्स और पैंट तो आजकल का फैशन है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को पता है ना कि शाम हो रही है और परी रानी अब सारी परियों में घूमने के लिए निकलेंगी। अगर वो तुम दोनों को जीन्स और पैंट में देखेंगी तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा। उन दोनों परियों को बाल परी की कोई भी बात समझ नहीं आई, इसलिए वो बाल परी की सभी बातों को अनदेखा कर देती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन परी लोक में रानी परी के महल में एक पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें सभी परियां बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस और फ्रॉक पहन कर आती हैं, जबकि सपना परी और उसकी फ्रेंड दोनों ही जीन्स और पैंट पहनकर पार्टी में आ जाती हैं। उन्हें देखकर सभी परियां इनका बहुत मजाक उड़ाती हैं और उन दोनों के बारे में बहुत अजीब अजीब सी बातें करती हैं। तभी एक नीली नाम की परी उन्हें जाकर कहती है, अरे सपना परी, तुम और तुम्हारे ये दोस्त पार्टी में क्या पहन कर आ गई हो? नीली परी, इसे जीन्स और पैंट कहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो पृथ्वी लोक का लिबास है और तुम्हें वैसे भी पार्टी के मुताबिक ड्रेस पहन कर आनी चाहिए थी। सबने फ्रॉक्स और मैक्सीज पहन रखी हैं और तुम दोनों ने बस जीन्स और पैंट पहन रखी है। तुम दोनों सबसे अजीब लग रही हो। सपना परी और उसकी दोस्त परी उन सब की इन बातों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती और पार्टी को खूब एंजॉय करती हैं कि तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती हैं। उससे पार्टी में थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, तो वो नीली परी को बुलाकर कहती है, नीली परी, ये सब पार्टी में क्या हो रहा है? पार्टी में कुछ अजीब सा मुझे महसूस हो रहा है। क्या कुछ तब्दीली हुई है? जी परी जी, हमारी पार्टी में सपना परी और उसकी दोस्त ने जीन्स और पैंट पहन रखी है। मैंने उसे मना भी किया था, मगर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अरे, जीन्स और पैंट पहनना कोई बुरी बात तो नहीं है, बल्कि ये तो आजकल का फैशन है और पृथ्वी लोक में सभी लोग जीन्स और पैंट को आम पहनते हैं। परी जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें परी लोक के असूलों के अनुसार चलना चाहिए। तभी रानी परी सपना परी और उसकी दोस्त को बुलवाती है। जब सपना परी और उसकी दोस्त रानी परी के पास जाती हैं, तो रानी परी उनसे कहती है, क्या हुआ सपना परी तुम दोनों को? तुम दोनों इतना घबराए हुए क्यों लग रही हो? रानी परी, वो बस ऐसे ही, हमें घबराहट हो रही है, समझ नहीं आ रही कि आपसे कैसे बात करें। तुम दोनों घबराओ नहीं और तसल्ली से बात करो। जी परी जी, वो आपको तो पता है ना कि परी लोक में सभी लोग पृथ्वी लोक में जीन्स और पैंट पहनते हैं, तो उन्हें देखकर मेरा भी जीन्स और पैंट पहनने को दिल करने लग गया, तो मैंने भी जीन्स और पैंट पहन ली। वैसे जीन्स और पैंट पहनना कोई बुरी बात तो नहीं है, ये तो आजकल का फैशन है ना। हाँ सपना परी, तुम्हारी कोई बात गलत नहीं है, बल्कि मैं भी परी लोक से परियों को पृथ्वी लोक जाने की अनुमति दे दूं। तुम दोनों इस तरह से करो कि पृथ्वी लोक जाकर रहने लग जाओ। क्या सच में परी जी? ठीक है, हम दोनों पृथ्वी लोक में चली जाती हैं। उसके बाद सपना परी और उसकी दोनों दोस्तें मिलकर पृथ्वी लोक रहने लग जाती हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।